किसान साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई, पाला व ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इससे बचाव के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं, उस पर बारी बारी बात करेंगे। चाहे हमारी किसी भी तरह की फसल हो, चाहे आपने एप्पल बेर लगा रखा है, या भाई अमरूद है, या भाई आपका नींबू है, या भाई आपने आलू लगा रखे हैं, लहसुन लगा रखा है, आपकी सरसों है, यानी कि हर तरह की जो फसल है, चाहे आप किसी भी तरह की फसल लगाते हैं, किसी तरह की फसल की बिजाई करते हैं, तो पाला व ठंड, पाला एक हल्की सी बर्फ नुमा होता है। जैसे हल्की बर्फ पड़ती है, इस तरह से पाले का रूप होता है। वो जब भी फसल पे गिरता है तो उस फसल पे काफ़ी नुकसान शुरू कर देता है। तो सबसे पहले वीडियो को आगे बढ़ने से जो भी किसान भाई हमारे चैनल पे पहली बार आया है या वीडियो देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर वीडियो आपसे शेयर होती रहे। क्योंकि आने वाले समय में एक से एक बढ़िया वीडियो आपसे शेयर होती रहेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर करें, इससे हर किसान को बेनिफिट मिलेगा और हमारे जितने व्यूवर बढ़ेंगे हमारा भी हौसला अफजाई होता है। क्योंकि हमने ये नया चैनल स्टार्ट किया है, पुराना चैनल तो सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा है, व्यूवर भी बहुत ज़्यादा हैं। तो नए चैनल के माध्यम से कोई हमारी मजबूरी थी जिससे हमने नया चैनल स्टार्ट करना पड़ा। तो नए चैनल पे जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर, जितने ज़्यादा व्यूअर बढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा चैनल ग्रोथ करेगा। और जितना ज़्यादा चैनल ग्रोथ करेगा, उतनी ज़्यादा एक से एक बढ़िया वीडियो आपसे मिलती रहेंगी। पाले का सबसे पहला पॉइंट जो होता है, वो हम जैविक विधि से बात करेंगे। जैविक विधि में आप सबसे पहले सरसों की खड़ी, जो सरसों की खड़ी का लिक्विड फर्टिलाइजर जो हम बनाते हैं, उदाहरण के तौर पे जैसे 200 लीटर का ड्रम हम तैयार करते हैं, तो उसमें 10 किलो सरसों की खड़ी डालते हैं। और उसमें किसी किसान भाई के पास वेस्ट डिकम्पोजर है, वेस्ट डिकम्पोजर डाल देते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है तो गौमूत्र डब्बी डाल देते हैं उसके अंदर, नहीं तो पानी के साथ उसको हम बनाते हैं। उसका जो अगर आप स्प्रे करेंगे तो पाले से आपकी फसल सुरक्षित रहेगी, उससे आपकी फसल ग्रोथ भी करेगी। क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, कैल्शियम काफ़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा न्यूट्रेंट होते हैं। इसके बाद बात आती है भाई, हमें जो हमारी अगर फसल को पानी की आवश्यकता है तो पानी ज़रूर लगाएं। क्योंकि पानी लगाने से पाले से बचा जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण टिप्स है। क्योंकि अगर पानी लगाते हैं तो हमारी फसल की ज़रूरत भी पूर्ति होती है और साथ ही साथ पाले से या ठंड से बचाव भी होता है। अभी मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। इस समय पाला पड़ते हुए कई दिन हो चुके हैं, तो हमने जो आपके सामने ये एक लौकी यानी घिया, देसी भाषा में हरियाणा में घिया बोलते हैं इसको, लौकी की जो बेल है, ये ठंड जब पड़ती है तो ख़त्म हो जाती है। और इस पे हमने एक प्रयोग किया था। वो प्रयोग सरसों की खड़ी के साथ साथ हमने एक प्रयोग और किया है। जो भी किसान भाई इसको अगर इस्तेमाल करता है तो ये पाले के साथ साथ आपकी फसल में ग्रोथ प्रमोटर भी है। ये इसके अंदर NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हर तरह के न्यूट्रेंट हैं। और इसके साथ साथ ही ये पर एकड़ के हिसाब से 500 ml से लेकर 1 लीटर तक आप इस्तेमाल कर सकते हो फसल की आवश्यकता के अनुसार। एक और प्रोडक्ट है
ये है एग्रोलाइज़र 82। इसका भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये पाले से बचाने रामबाण है। साथ ही साथ आपके किसी भी अगर आप फल की खेती करते हैं, फ्रूट की खेती करते हैं, तो फल का साइज़ बढ़ाने में बहुत बड़ा सहायक होता है। और साथ ही साथ जितनी भी जो भी आप स्प्रे करते हैं, चाहे आप हर्बिसाइड की करते हैं, चाहे आप कीटनाशक की करते हैं, या भाई आप किसी टॉनिक की स्प्रे करते हैं, या किसी खाद की एनपीके की खाद की स्प्रे करते हैं, उसके साथ अगर इसका हम मिश्रण मिक्स करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त उसका फ़ायदा हमको मिलता है, क्योंकि ये उसकी कई गुना जो उसका सक्सेस रेशो है उसको बढ़ा देता है। तो एग्रोवीरा प्लस और एग्रोलाइज़र 82 इसका भी इस्तेमाल करेंगे तो आप पाले से बच सकते हैं। क्योंकि हमने एक फसल अभी आपको दिखाएंगे, इस लौकी पे हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। जिस दिन हम स्प्रे कर रहे थे उस दिन हमारी टंकी में ख़त्म हो गया था, तो हम इसको एक बेल को भूल गए थे। पाले का प्रकोप इस तरह से होता है, अगर आप इसका सही टाइम पे सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो इस तरह से आपकी फसल को नुकसान हो जाएगा। इसके बाद तीसरा टिप्स आता है भाई, आप वेस्ट डिकम्पोज़र, सरसों की खड़ी और एग्रोवीरा प्लस एग्रोलाइज़र 82 का भी इस्तेमाल करें। वो इस्तेमाल करेंगे तो आपकी अगर तीनों का मिश्रण करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। अब बात करते हैं भाई, एक देसी जुगाड़ और है। जिस समय आप शाम को खेत से घर पे जाएं, लगभग 7-8 बजे का जो समय होता है, उस समय आप अगर अपने खेत पे धुआं करेंगे, कुछ लकड़ी कुछ घास फूस इकट्ठा करके अगर धुआं करते हैं तो उस धुएं से भी आपको पाले से आपकी फसल का बचाव हो सकता है। धुआं करना आपने कहा है, अगर आपकी हवा पश्चिम से पूरब की तरफ चल रही है तो पश्चिम साइड में आप धुआं करें, ताकि आपके खेत में पूरी तरह से धुआं फैले। धुएं से भी आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके बाद कुछ रासायनिक टिप्स होते हैं। रासायनिक टिप्स में आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। सल्फर एक फंगीसाइड भी है, साथ ही साथ न्यूट्रेंट भी है, और साथ ही साथ आपकी फसल में पाले से भी बचाता है, और आपकी फसल में कई तरह से ये आपका बेनिफिट करता है। तो सल्फर का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा भाई आप रेगुलर अगर जीवामृत का भी इस्तेमाल करते हैं तो जीवामृत से भी आप पाले के प्रकोप से अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण टिप्स थे। एक बार फिर भी दोहरा देता हूँ, पानी लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है ठंड में। अगर आप पानी लगाएंगे तो उससे भी आपकी फसल का बचाव हो जाएगा। इसके अलावा भाई आप सरसों की खड़ी का इस्तेमाल करें, सल्फर का इस्तेमाल करें। ये कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं, इनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी फसल को आसानी से पाले या ठंड से बचा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।